चेहरों पर दिखाई देना। जो कुछ फर्क यहाँ वहाँ हमारे बीच में है उसे हम दूर करते हैं और एक प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हुए हम एकत्रित होते हैं। यही आज हमने किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को कह रहा था, मैं अभी 8 तारीख विदेश से लौटा और विदेश में रहते हुए मैंने देखा कि तरह तरह की तैयारियां क्रिसमस की चल रही है। दुकानों में सजावट तरह तरह की सुंदर, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जबकि हमें इस प्रकार की सजावट करना अच्छा है, हमें जानना है कि बाहरी सजावट करने से हमारा क्रिसमस नहीं होगा। क्रिसमस का विशेष मतलब यही है, प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र इस संसार में आया अपने स्वर्गीय पिता ईश्वर का प्रेम हम सबों को देने के लिए। और अगर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर का प्यार हमें दिया है, इस प्यार को हमें ग्रहण करना है और हर समय हमें जानना है कि हम ईसाई हैं, हम क्रिश्चियन हैं। प्रभु यीशु इस संसार में आए हमें मनुष्यों को ईश्वर की तरह बनाने के लिए। और संत पौलुस हमें भली भांति कहते हैं कि हम ईश्वर के दत्तक पुत्र और पुत्रियां हैं और इसलिए प्रभु यीशु के समान बनना हमारे लिए अति आवश्यक है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मानव बन गया। अगर हम केवल बाहरी खुशियां मनाएंगे, मजा करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु के समान बनने की कोशिश नहीं करेंगे, तो क्रिसमस नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। हम कैथोलिक चर्च में इस साल हमारे पोप फ्रांसिस के निर्देशन से ईयर ऑफ मर्सी, ईश्वर की दया का वर्ष मना रहे हैं। 8 तारीख दिसंबर यानी परसों इस वर्ष का हम लोगों ने उद्घाटन किया है। इस पवित्र वर्ष हम कहते हैं, इस पवित्र वर्ष में हमने प्रवेश किया है और हमारे पोप फ्रांसिस ने हमें यह निर्देशन दिया है कि हम इस वर्ष के दौरान विशेषकर ईश्वर की दया पर मनन चिंतन करें। ईश्वर की दया और ईश्वर की दया पर मनन चिंतन करते हुए हम ईश्वर के समान दयालु बनने की कोशिश करें। We need to be merciful like our heavenly Father is merciful। और हमारे पोप फ्रांसिस ने ये कहा है कि जीसस इस संसार में आए becoming the visible, tangible face of mercy। प्रभु यीशु के आगमन के बाद हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु के प्यार, प्रभु यीशु की दया को हमने स्पर्श किया है, हमने देखा है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी तरह ईश्वर के गुणों को हमें अपनाना है जब हम क्रिसमस मनाते हैं।
फिर से कहता हूं, बाहरी तैयारियों में हम लोगों को केवल लगे नहीं रहना है, पर ईश्वर के सद्गुणों को अपनाते हुए हमें अपना जीवन ईश्वर के योग्य, प्रभु यीशु के योग्य बनाना है। और यही कारण है IBGM के इस कार्यक्रम का, जिसे वे हर साल मनाते हैं और जिसमें भाग लेने के लिए हम सब आए हैं। अभी आप सबों को देखने से मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हॉल में अभी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में बहुत कम लोग थे, लेकिन फिर से सवाल, क्यों हमारे दिल में ये उत्साह नहीं है? क्यों हमारे दिल में ये जोश नहीं है? क्यों हम प्रभु यीशु को जानने के बाद इस प्रभु को दूसरों को देने की कोशिश नहीं करेंगे? दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रिसमस। क्रिसमस मनाते हुए हम बालक यीशु को और उसके सद्गुणों को, उसके मूल्यों को हमारे मन दिल में ले लें और उन्हें जीते हुए ईश्वर मुक्तिदाता ईसा मसीह को दूसरों को देने की कोशिश करें। यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से, यही मेरी अर्जी है आप लोगों से, यही मेरी अभिलाषा है। मैं IBGM के एग्जीक्यूटिव को सहृदय बधाइयाँ और धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, और आप सबों को मैं खुश क्रिस्त जयंती पर्व की शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। नए वर्ष में प्रभु यीशु की कृपा, शांति आप सबों पर, आपके परिवारों पर प्रचुर मात्रा में उतरे और सदा आप में बनी रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। For your inspirational words. There is an important announcement